एक बार की बात है, बहुत समय पहले मगध राज्य के एक नगर में सुमेर नाम का एक व्यापारी रहता था। सुमेर का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उसने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से बहुत धन कमाया था। उसकी विशाल हवेली, बड़े बड़े खेत और शानदार गाड़ियों को देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते थे। उसके पास बहुत सारी दौलत थी और उसकी पत्नी और बच्चे भी थे जिनसे वह बहुत प्रेम करता था। लेकिन सुमेर की एक समस्या थी। भले ही उसके पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता घर कर गई थी। वह अक्सर रातों को जागता रहता और सोचता, इस जीवन का अंत क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। यह प्रश्न उसे दिन रात परेशान करता। उसने कई बार धार्मिक पुरोहितों और विद्वानों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन किसी के उत्तर ने उसे संतुष्ट नहीं किया। बुद्ध का आगमन। एक दिन सुमेर ने सुना कि बुद्ध उनके नगर में आए हैं और वहां उद्यान में प्रवचन दे रहे हैं। बुद्ध के ज्ञान और करुणा के किस्से उसने बहुत सुने थे, इसलिए उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह उसके पास जाएगा और अपनी चिंता का समाधान पूछेगा। सुमेर ने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने और अपने परिवार को छोड़कर बुद्ध के पास चल पड़ा। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे हुए हैं और ध्यान से उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। बुद्ध का चेहरा शांत और करुणा से भरा हुआ था। उनके मुख से निकले हर शब्द में एक अद्वितीय ऊर्जा थी। जब सुमेर की बारी आई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, मैं एक सफल व्यापारी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन एक बात मुझे चैन से सोने नहीं देती। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि इस जीवन का अंत क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? बुद्ध ने सुमेर की ओर गहरे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सुमेर, तुमने बहुत संपत्ति अर्जित की है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यह सब स्थायी है? क्या यह संपत्ति तुम्हें सच्ची शांति प्रदान कर सकती है? सुमेर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं भंते, मेरा धन मेरे मन की शांति को नहीं ला पाता। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होगा। बुद्ध ने फिर कहा, इस जीवन में हर चीज स्थायी है। जैसे तुम्हारा व्यापार लाभ और हानि दोनों का सामना करता है, वैसे ही जीवन भी दुख और सुख दोनों का हिस्सा है। तुमने अपने व्यापार में बहुत निवेश किया है, लेकिन क्या तुमने अपने मन और आत्मा में भी निवेश किया है? सुमेर ने असमंजस में उत्तर दिया, नहीं भंते, मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, सुमेर, जीवन की सच्चाई यह है कि दुख अपरिहार्य है, लेकिन उससे मुक्ति का मार्ग भी है। यह मार्ग सत्य, संकल्प और ध्यान में है। यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को स्थिर और शांत करना होगा। जिस तरह तुम अपने व्यापार में सोच समझकर निर्णय लेते हो, उसी तरह तुम्हें अपने मन और आत्मा के लिए भी निर्णय लेना पड़ेगा। बुद्ध की बातों ने सुमेर के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन क्या इसका कोई मतलब है? क्या इसका कोई महत्व है? यदि मैं शांति से नहीं जी पा रहा हूँ? उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ढालेगा। उसने अपने धन को त्यागा नहीं, बल्कि उसे अच्छे कार्यों में लगाना शुरू किया। वह अपने व्यापार में कम और समाज सेवा में अधिक समय देने लगा। उसने निर्धनों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया और बीमारों का इलाज कराया। साथ ही उसने ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की और नियमित रूप से बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने लगा। समय के साथ
समय के साथ सुमेर के मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगी। अब वह मृत्यु से नहीं डरता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली शांति धन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ध्यान में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक संपत्ति जीवन का एक पहलू मात्र है, लेकिन मन की शांति और आत्मज्ञान उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म हमें यही सिखाता है कि चिंताओं से मुक्त रहो और अपने कर्मों पे ध्यान दो, तो आपको अवश्य ही शांति प्राप्त होगी, जीवन में संतुलन रहेगा।